A very warm welcome to one and all present here. Good morning. Hello, guys. So, we are today going to start the new series of data warehousing and data mining, and we will do the very first topic of data and what is the structure of data actually. So, first of all, we will learn the definition and read the definition what the data is. You all know हमारे आसपास सब चीज़ें जो हैं वो एक डेटा के फॉर्म में हमारे पास होती है, चाहे वो क्वांटिटीज़ हैं, करेक्टर्स हैं, सिंबल है, कुछ भी है जिससे हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है एंड रॉ फैक्ट्स है, दैट इज़ डेटा. इस डेटा पे जब हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं बाय अ कंप्यूटर एंड उसको स्टोर करते हैं या फिर ट्रांसमिट करते हैं इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एंड रिकॉर्डेड ऑन मैग्नेटिक ऑप्टिकल और मैकेनिकल रिकॉर्डिंग मीडिया, इट बिकम्स इंफॉर्मेशन. ठीक है, रॉ फॉर्म में जो हमारे पास चीज़ें हैं दैट इज़ डेटा एंड व्हेन वी प्रोसेस्ड दैट डेटा एंड इट बिकम्स अ इंफॉर्मेशन. सो दिस इज़ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ डेटा. नेक्स्ट पढ़ेंगे कि किस तरह का स्ट्रक्चर होता है डेटा का. सो इन डेटा वेयर हाउस एंड डेटा माइनिंग के सब्जेक्ट में हम 3 तरह का डेटा का स्ट्रक्चर लेते हैं. फर्स्ट इज स्ट्रक्चर्ड डेटा, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है. आपको नेम से पता चल रहा है व्हाट इज स्ट्रक्चर मीन्स इट शुड हैव सम पर्टिकुलर फॉर्मेट, फिक्स्ड फॉर्मेट, राइट. जैसे इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन डेटाबेसेस इज नोन एज स्ट्रक्चर्ड डेटा. क्यों? क्योंकि एक स्ट्रिक्ट फॉर्मेट फॉलो करते हैं ये चीज़. ठीक है, टेबल की फॉर्म में होता है डेटाबेस में जो भी आप इंफॉर्मेशन स्टोर करते हो, सो इट इज़ स्ट्रक्चर्ड डेटा. नाउ द DBMS देन चेक्स to ensure that all data follows the structure and constraints specified in the schema. तो DBMS क्या करता है, चेक करता है कि जो भी डेटा है वो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है एंड ऑल द कंडीशन जो है इसके अंदर हमने लगाई हुई वो स्पेसिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है इन द स्कीमा. एग्जाम्पल क्या लेंगे हम इसकी, रिकॉर्ड्स इन रिलेशनल डेटाबेसेस. ठीक है, एंड आपको एग्जाम्पल के साथ ये शो कर सकते हैं हम. दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रक्चर डेटा. जैसे एक आप देख रहे हैं कि टेबल की फॉर्म में है, इसमें जो रोज़ ले रखी हैं, जैसे एक एम्प्लॉय ले लो आप. ठीक है, उसका नेम क्या है, फर्स्ट नेम इज़ महेश, लास्ट नेम इज़ कुमार, दिस इज़ द एम्प्लॉय नंबर, डिपार्टमेंट नंबर उसका है 5, प्रोडक्ट नेम किस पे वो काम कर रहा है, एक्स प्रोडक्ट पे काम कर रहा है सपोज, एंड सैलरी उसकी है 30,000. सो ये इस पर्टिकुलर टेबल को देख के हमें समझ आ रहा है कि इसी फॉर्म में जो डेटा है एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में डेटा है. सो एवरीवन कैन ईजिली असेस द डेटा, समझ आ रहा है, उसको असेस कर सकता है अपने फर्दर यूज़ के लिए भी, राइट. नेक्स्ट इज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है, जिसका कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता. ठीक है, एनी डेटा विद अननोन फॉर्म ऑफ द स्ट्रक्चर इज क्लासिफाइड एज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. ठीक है, अब अगर हम इसकी प्रॉपर्टी में लेंगे तो ये बहुत ही बड़ा होता है इन साइज एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा पोजेज मल्टीपल चैलेंज. क्यों? इतना बड़ा साइज है, इसका कोई फॉर्मेट नहीं है, इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है. सो प्रोसेसिंग की टर्म्स में या इसमें से कोई वैल्यू लेने के टर्म में इट हैज़ अ मल्टीपल चैलेंजेस. ठीक है जी, तो इसकी अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की, सो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की एग्जांपल यहाँ लिखी है कि heterogeneous data sources containing a combination of simple text files, images, videos, etc. ठीक है, अब आप एक पर्टिकुलर चीज़, आपने किसी प्रोजेक्ट पे काम करना है, उसके लिए आप डेटा इकट्ठा करना स्टार्ट कर रहे हो अपने सिस्टम में, अपने लैपटॉप में, अपने फ़ोन में. तो जैसे जैसे आप डेटा ले रहे हो वो टेक्स्ट की फॉर्म्स में भी हो सकता है, इमेजेस की फॉर्म में भी हो सकता है, वीडियोज़ की फॉर्म में भी हो सकता है, इट कैन बी ऑन एनी टाइप. सो दिस इज़ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा अनटिल एंड अनलेस जब तक आपने उसको प्रोसेसिंग नहीं की, कोई अच्छी पर्टिकुलर चीज़ नहीं उस पर से निकाल रहे हो. ठीक है, तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनके पास बहुत सारा डेटा होता है बट स्टिल दे डोंट नो हाउ टू ड्राइव द वैल्यू आउट ऑफ इट. ठीक है, सेकेंडली दिस डेटा इज इन इट्स रॉ फॉर्म ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट. मेन एग्जांपल इसकी ले सकते हैं, जैसे आप कोई गूगल पे सर्च कर रहे हो कोई चीज़, जो रिटर्न करा वो आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो, इन द फॉर्म ऑफ वीडियो, इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, इन द फॉर्म ऑफ लिंक्स, दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. लास्ट वी हैव सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा. सो व्हाट इज सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा, जिसका कुछ फॉर्मेट तो है बट फुली स्ट्रक्चर्ड नहीं है वो, राइट. फॉर एग्जाम्पल लाइक सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा कैन कंटेन बोथ द फॉर्म्स ऑफ डेटा. वी कैन सी सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा एज अ स्ट्रक्चर्ड इन द फॉर्म but it is actually not defined with example, right. जैसे एक टेबल की डेफिनेशन इन रिलेशनल डेटाबेस, एग्जांपल ऑफ सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन XML फाइल.
ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा इज पर्सनल डेटा स्टोर्ड इन अ एक्सएमएल फाइल। जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में समझा रही हूँ, दिस इज द अनस्ट्रक्चर्ड सॉरी सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा कैसे ले रही हूँ कि अगर आपने HTML में कुछ कोड लिखना है या XML में लिखना है, स्टिल यू हैव सम फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या होएगा कि HTML उसी टैग से स्टार्ट होएगा, हेडिंग देनी है तो हेड टैग के अंदर ही आएगी, बॉडी जो आप दे रहे हो तो वो बॉडी टैग के अंदर ही आएगा, बट स्टिल इट इज़ अनस्ट्रक्चर्ड। ठीक है, तो जो दोनों फॉर्म में ले लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। तो इसकी एग्जांपल में आप कोई भी HTML या XML के कोड को आप दिखा सकते हो। नेक्स्ट वी हैव द कंपैरिजन बिटवीन द 3 फॉर्म्स ऑफ डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड, फुली स्ट्रक्चर्ड एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड। टेक्नोलॉजी वाइज देखा जाए तो अनस्ट्रक्चर्ड करेक्टर या बाइनरी लेगा, फुली स्ट्रक्चर जो होगा उसमें टेबल्स होंगे रिलेशनल डेटाबेस में, सेमी स्ट्रक्चर होएगा XML, राइट। ट्रांजिशन मैनेजमेंट में अनस्ट्रक्चर्ड में तो कोई ट्रांजिशन होएगी नहीं और कोई कंकरेंसी टेक्निक्स भी इसमें कुछ भी यूज़ नहीं होएगा। फुली स्ट्रक्चर्ड में मच्योर ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट होएगी इसमें, एंड बहुत सारी कंकरेंसी टेक्निक्स दे कैन यूज़। नेक्स्ट सेमी स्ट्रक्चर में भी कुछ फॉर्म ऑफ ट्रांजिशन मैनेजमेंट अडेप्ट करता है बट इतना मेच्योर नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी में देखा जाए अनस्ट्रक्चर्ड वेरी फ्लेक्सिबल बट एब्सेंस ऑफ स्कीमा। ठीक है, फुली स्ट्रक्चर इज स्कीमा इंडिपेंडेंट, सेमी स्ट्रक्चर इज फ्लेक्सिबल, राइट। स्केलेबिलिटी के फॉर्म में अनस्ट्रक्चर इज वेरी स्केलेबल, fully structured scaling of database schema is difficult although, right. Next semi structured means schema scaling is simple. So this is all about the 3 forms of data. I think you understand, but still if you have any query you can call me anytime and you can comment in the comment box. Thank you. If you like the video, kindly subscribe. Thank you once again.